आज की क्लास होने वाली है घर पर रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी वाक्यों के ऊपर बेस्ड, जो रोज आप और मैं हमारे घर पर इस्तेमाल करते हैं। आज की क्लास के बाद अंग्रेजी में इस्तेमाल किया करेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम। स्वागत है आपका आज की क्लास में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। सीधे सीधे आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए। हमारी रोज की क्लासेस को अपनी फोन तक पाने के लिए, हमारी ई बुक्स, हमारी फ्री कोर्सेज, हमारी पेड कोर्सेज, इन सारी फैसिलिटीज के लिए आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। केला छील दो, सबसे पहला वाक्य है केला छील दो। पील ऑफ द बनाना, पील ऑफ द बनाना। अब केला के जगह पर कुछ भी छीलने की बात हो, चाहे आलू हो, पपीता हो, ये सारी चीजें आप पील ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। और जिस भी सब्जी या जिस भी फल के बारे में बात हो रही है उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे आलू छील दो, पील ऑफ द पोटैटो। केला छील दो, पील ऑफ द बनाना। संतरा छील दो, पील ऑफ द ऑरेंज। ये सारी चीजें ऐसे ही काम करेंगे, राइट। ज्यादा टीवी मत देखो, डू नॉट वॉच टू मच टीवी। ज्यादा टीवी मत देखो, बड़े बुजुर्ग समझाते हैं ना, ज्यादा टीवी मत देखो। डू नॉट वॉच टू मच टीवी। फ्रिज खराब हो गया है, द फ्रिज इज नॉट वर्किंग, या सिंपली फ्रिज इज नॉट वर्किंग। फ्रिज खराब हो गया है, फ्रिज इज नॉट वर्किंग। मम्मी मुझे खाना चाहिए, मॉम आई वॉन्ट टू ईट। मम्मी मुझे खाना चाहिए, मॉम आई वॉन्ट टू ईट। मम्मी मुझे चावल चाहिए, मॉम आई वॉन्ट राइस। मम्मी मुझे चावल चाहिए, मॉम आई वॉन्ट राइस। मम्मी मुझे पानी चाहिए, मॉम आई वॉन्ट वाटर। मम्मी मुझे पानी चाहिए, मॉम आई वॉन्ट वाटर। इतने दिन में मम्मी आके चार चपेट लगा के चली जाएंगी अगर इस तरीके से आप ऑर्डर करते रहेंगे तो, है ना। मैं आपको वाक्य सिखा रही हूं लेकिन इसका प्रयोग अपनी रिस्क पर करना है आपको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूं, मम्मी आई एम गोइंग टू स्टडी। मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूं, मम्मी आई एम गोइंग टू स्टडी। मम्मी मैं बाहर जा रहा हूं, मम्मी आई एम गोइंग आउटसाइड। मम्मी मैं बाहर जा रहा हूं, मम्मी आई एम गोइंग आउटसाइड। मम्मी मैं खेलने जा रहा हूं, मम्मी आई एम गोइंग टू प्ले। मम्मी मैं खेलने जा रहा हूं, मम्मी आई एम गोइंग टू प्ले। मुझे भूख नहीं लगी, आई एम नॉट हंग्री। मुझे भूख नहीं लगी, आई एम नॉट हंग्री। मैं अभी नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट नाउ। मैं अभी नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट नाउ। मुझे 10 रुपए चाहिए, आई वॉन्ट 10 रुपीज। मुझे 10 रुपए चाहिए, आई वॉन्ट 10 रुपीज। पापा आप कहाँ जा रहे हैं? पापा वेयर आर यू गोइंग? पापा वेयर आर यू गोइंग? पापा मैं चॉकलेट खाऊंगा, पापा आई ईट चॉकलेट। पापा मैं चॉकलेट खाऊंगा, पापा आई ईट चॉकलेट। मुझे भी जाना है, आई हैव टू गो टू। मुझे भी जाना है, आई हैव टू गो टू। मैं भी चलूंगा, आई विल ऑल्सो गो। मैं भी चलूंगा, या तो आप कह सकते हैं आई विल ऑल्सो गो या आई विल ऑल्सो कम, है ना। कम का इस्तेमाल कब होगा? जब उनके साथ आप ऐसा कहने जा रहे हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तो आई विल ऑल्सो कम या आई विल ऑल्सो गो। दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मम्मी मैं खेलने जाऊं, मम्मी मे आई गो टू प्ले। इतने प्यार से पूछेंगे तो पक्का परमिशन मिल जाएगी। मम्मी मैं खेलने जाऊं, मम्मी मे आई गो टू प्ले। मुझे नहीं पढ़ना, आई डोंट हैव टू स्टडी। मुझे नहीं पढ़ना, आई डोंट हैव टू स्टडी। अलमीरा खोलो, ओपन द अलमीरा। अलमारी खोलो, ओपन द अलमीरा। अलमीरा बंद करो, क्लोज द अलमीरा। अब अलमारी के जगह पे आप कह सकते हैं क्लोज द वार्डरोब, ठीक है। आपकी इच्छा है क्लोज द कैबिनेट, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। अलमारी ऐसे बहुत काफी प्रचलित शब्द है तो इसीलिए इस्तेमाल होता है। ऐसे नए शब्दों की मैं बात करूं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्लोजेट,
आप इस्तेमाल कर सकते हैं वार्डरोब, आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैबिनेट। ये सारी अलमारी के ही लगभग उसी तर्ज पर न्यू और लेटेस्ट वर्ड्स हैं। तो आप अगर अलमारी के जगह पर या अलमीरा के जगह पर वार्डरोब यूज करेंगे या क्लोजेट यूज करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत बनाएगा आपकी भाषा को, राइट? जैसे क्लोज द क्लोजेट या क्लोज द वार्डरोब, आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अलमारी आधा खुला रखें, कीप द अलमीरा हाफ ओपन। हाफ ओपन मतलब आधा खुला छोड़ दो, राइट? अलमारी आधा खुला रखें, कीप द अलमीरा हाफ ओपन। मुझे अपना मोबाइल नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई मोबाइल। मुझे अपना मोबाइल नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई मोबाइल। मुझे अपना चार्जर नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई चार्जर। मुझे अपना चार्जर नहीं मिल रहा है, आई कांट फाइंड माई चार्जर। उसे सर्दी है, शी हैज अ कोल्ड। उसे सर्दी है, शी हैज अ कोल्ड। अगर फीवर हुआ तो शी हैज अ फीवर, शी हैज अ फीवर। अगर मोच आ गई हो तो शी हैज गॉट स्प्रेन, शी हैज गॉट स्प्रेन। स्टार प्लस लगाओ, ट्यून इनटू स्टार प्लस। स्टार प्लस लगाओ, ट्यून इनटू स्टार प्लस। अब स्टार प्लस देखने का मन नहीं है तो जी टीवी लगा लीजिए, कलर्स लगा लीजिए, एबीपी न्यूज लगा लीजिए, आज तक लगा लीजिए। आप इसके पहले का सारा चीज सेम रहेगा, बस यहाँ पे चैनल का नाम बदल जाएगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। फ्रिज काम नहीं कर रहा है, द फ्रिज इज नॉट वर्किंग। फ्रिज की जगह पर हो सकता है टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, मिक्सर ग्राइंडर हो, इन्वर्टर हो, कोई भी चीज हो, बस फ्रिज के जगह पर वो आ जाएगा। जैसे वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रहा है, द वॉशिंग मशीन इज नॉट वर्किंग। टीवी काम नहीं कर रहा है, द टीवी इज नॉट वर्किंग। ऐसे आप इस्तेमाल करेंगे। ज्यादा टीवी मत देखो, डू नॉट वॉच टू मच टीवी। बिस्तर से उतरो, गेट ऑफ द बेड। बिस्तर से उतरो, गेट ऑफ द बेड। बिस्तर पर बैठो, गेट ऑन द बेड। या बिस्तर पर चढ़ो, गेट ऑन द बेड। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। दरवाजा बंद करो, शट द डोर। दरवाजा बंद करो, शट द डोर। अगर कहना हो दरवाजा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर। क्या कहेंगे? डोंट ओपन द डोर। दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर। तो क्लोज और शट दोनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। शट का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है? दरवाजा थोड़ा खुला रखें, कीप द डोर स्लाइटली ओपन। कहते हैं ना थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ऐसा खुला रखो ना, यानी कि कीप द डोर स्लाइटली ओपन। कीप द डोर पार्शली ओपन, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। कीप द डोर फुल्ली ओपन, पूरा खुला रखे दरवाजा, पूरा खोल दो दरवाजा। कीप द डोर फुल्ली ओपन। दस्तावेजों को अलमीरा में डालें, पुट द डॉक्यूमेंट्स इनटू द अलमीरा या वार्डरोब या क्लोजेट। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के जगह पर कुछ भी हो सकता था। पुट द साड़ीज इनटू द क्लोजेट, पुट द जीन्स इनटू द क्लोजेट, पुट द बैग्स इनटू द क्लोजेट, आपकी इच्छा। ये हो गया। उसके बाद कपड़े ठीक से रखें, कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली। कपड़े ठीक से रखें, कीप द क्लोथ्स प्रॉपरली। अब यहाँ पर आप क्लोथ्स की जगह पर कुछ भी हो सकता है। कीप द कंटेनर्स प्रॉपरली, कीप योर मोबाइल प्रॉपरली, कीप योर पेन्स प्रॉपरली, कीप योर बिलोंगिंग्स प्रॉपरली। तो देखिए एक वाक्य से कितने सारे वाक्यों को आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कपड़ों को हैंगर पर लटकाएं, हैंग द क्लोथ्स ऑन द हैंगर। हैंग द क्लोथ्स ऑन द हैंगर। कपड़ों को हैंगर पर रखें, पुट द क्लोथ ऑन द हैंगर। कपड़ों को हैंगर पर रखें, पुट द क्लोथ्स ऑन द हैंगर। कपड़ों को अलमारी से बाहर निकालो, टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। अब क्लोथ्स की जगह पे डॉक्यूमेंट हो सकता है तो टेक द डॉक्यूमेंट्स आउट ऑफ द अलमीरा, राइट? आगे बढ़ते हैं। भोजन करते समय मुंह बंद रखे, क्लोज योर माउथ वाइल ईटिंग। क्लोज योर माउथ वाइल ईटिंग। भोजन करते समय मुंह बंद रखें, शट योर माउथ वाइल ईटिंग। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कपड़े को कील पर लटकाएं,
हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल, कील होती है ना, दीवार पे ठोकते हैं हम लोग, उस कील पे देखा होगा आपने, हमारे मतलब सारे के घर में तो होता है ना कि कपड़े वगैरह टांग दिया जाता है, तो हैंग द क्लोथ्स ऑन द नेल, कील ठोके, हैमर द नेल, कील ठोके, हैमर द नेल। कंघी कहाँ है, वेयर इज द कॉम्ब, कंघी कहाँ है, वेयर इज द कॉम्ब। कपड़ों को धूप में डालो, पुट द क्लोथ्स अंडर द सन, कपड़ों को धूप में डालो, पुट द क्लोथ्स अंडर द सन। आज नीली कमीज पहनो, पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे। अब नीली के जगह पे पीली, हरी, लाल, काली, सफेद जो पहना दीजिए, बस ब्लू के जगह पर चेंज हो जाएगा, है ना। पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे। अभी इस टी शर्ट को उतार दो, टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट नाउ। अभी इस टी शर्ट को उतार दो, टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट नाउ। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज, जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज। जूते उतार दो, टेक ऑफ द शूज, जूते उतार दो, टेक ऑफ द शूज। बालों पर तेल लगाएं, अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर, बालों पर तेल लगाएं, अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। शरीर की मालिश करें, डू बॉडी मसाज, शरीर की मालिश करें, डू बॉडी मसाज। उसे मैसेज करें, मैसेज हिम, कह सकते हैं व्हाट्सएप हिम, कह सकते हैं टेक्स्ट हिम, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे टेक्स्ट करें, टेक्स्ट हिम। अब हिम का इस्तेमाल हो रहा है तो साफ है कि किसी पुरुष की बात हो रही है, अगर हर होता तो महिला की बात होती। आप मुझे क्यों टेक्स्ट कर रहे हैं, वाई आर यू टेक्सटिंग मी। आप मुझे क्यों टेक्स्ट कर रहे हैं, वाई आर यू टेक्सटिंग मी। मुझे मैसेज क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू मैसेजिंग मी। मुझे मैसेज क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू मैसेजिंग मी। टीवी चालू करें, स्विच ऑन द टीवी, टीवी चालू करें, स्विच ऑन द टीवी। टीवी बंद करें, स्विच ऑफ द टीवी, टीवी बंद करें, स्विच ऑफ द टीवी। या कर सकते हैं टर्न ऑफ द टीवी, क्या कर सकते हैं, टर्न ऑफ द टीवी। आवाज बढ़ाएं, इंक्रीज द वॉल्यूम, आवाज बढ़ाएं, इंक्रीज द वॉल्यूम। या कह सकते हैं टर्न अप द वॉल्यूम, आवाज बढ़ाएं को आप कह सकते हैं टर्न अप द वॉल्यूम। आवाज कम करें, टर्न द वॉल्यूम डाउन, आवाज कम करें, टर्न द वॉल्यूम डाउन। आवाज कम करें का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोअर द वॉल्यूम, क्या कह सकते हैं, लोअर द वॉल्यूम। वह दिन भर टीवी पर लगा रहता है, ही इज एंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे, ही या शी इज एंगेज्ड ऑन द टीवी थ्रू आउट द डे। अपनी आंखें खराब मत करो, डोंट स्पॉइल योर आईज, अपनी आंखें खराब मत करो, डोंट स्पॉइल योर आईज। डोंट रूइन योर आईज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रूइन का मतलब भी खराब करना होता है। अपनी आंखें खराब मत करो, डोंट रूइन योर आईज। या कह सकते हैं डोंट डैमेज योर आईज। अब तीनों का ही मतलब होता है क्या, खराब करना, ठीक है, रूइन, डैमेज, स्पॉइल तीनों का ही। दूर से टीवी देखें, वॉच द टीवी फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से टीवी देखें, वॉच द टीवी फ्रॉम अ डिस्टेंस। तुमने मेरा अपमान करवा दिया, यू गॉट मी इंसल्टेड, तुमने मेरा अपमान करवा दिया, यू गॉट मी इंसल्टेड। ज्यादा टीवी देखने से आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है, वॉचिंग टीवी टू मच इट मे डैमेज योर आईज, वॉचिंग टू मच टीवी कैन डैमेज योर आईज। दोनों ही बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, जो याद रखे रहे वही बोलें। समझ में आ गई बात। टीवी को बहुत करीब से देखने से आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, वॉचिंग टीवी टू क्लोजली मे डैमेज योर आईज। आपका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब देखिए, जो याद रहेगा उसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। मुझे सीरियल देखना पसंद है, आई लव टू वॉच सीरियल, मुझे सीरियल देखना पसंद है, आई लव टू वॉच सीरियल। ये धारावाहिक मेरा पसंदीदा है, धारावाहिक यानी कि सीरियल। दिस सीरियल इज माई फेवरेट, दिस सीरियल इज माई फेवरेट। पंखा चालू करें,
स्विच ऑन द फैन, पंखा चालू करें, स्विच ऑन द फैन, पंखा बंद करें, स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद करें, स्विच ऑफ द फैन, बिस्तर तैयार करें, प्रिपेयर द बेड, बिस्तर तैयार करें, प्रिपेयर द बेड, बिस्तर बनाएं, मेक द बेड, बिस्तर बनाओ, मेक द बेड। मेरा कमरा बिखरा पड़ा है, माई रूम इज मेस्ड अप, मेरा कमरा बिखरा पड़ा है, माई रूम इज मेस्ड अप। मुझे इसे व्यवस्थित करने दे, लेट मी अरेंज इट, मुझे इसे व्यवस्थित करने दे, लेट मी अरेंज इट। क्या मैं पंखा चालू करूं? डू आई स्विच ऑन द फैन? आज बहुत गर्मी है, इट्स टेरिबली हॉट टुडे। दोनों को आप अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को आप साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। आज कड़कड़ाती ठंड है, टुडे इज बिटर कोल्ड, टुडे इज बिटर कोल्ड। बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया, द रेन हैज मेड द वेदर प्लेजेंट, द रेन हैज मेड द वेदर प्लेजेंट। मिक्सी खराब है, द मिक्सी इज मैल फंक्शनिंग। मैल फंक्शनिंग एक ऐसा टर्म है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कोई भी चीज जो खराब है या जैसे काम करती है वैसे काम नहीं कर रही है, तो क्या कर रही है, वो मैल फंक्शनिंग कर रही है, मतलब खराब है बेसिकली, राइट। इसकी मरम्मत कराएं, गेट इट रिपेयर्ड, इसकी मरम्मत कराएं, गेट इट रिपेयर्ड। इसकी मरम्मत करवा लें, गेट इट फिक्स्ड, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गेट इट फिक्स्ड, जो याद रहेगा वो कराएंगे, है ना। मेरे कंधे का सहारा मत लो, डोंट लीन अगेंस्ट माई शोल्डर, मेरे कंधे का सहारा मत लो, डोंट लीन अगेंस्ट माई शोल्डर। दीवार का सहारा मत लो, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, दीवार का सहारा मत लो, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। मुझे किसी से बात करने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं है, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू एनीवन। आज बहुत उमस है, इट इज वेरी ह्यूमिड टुडे, आज बहुत उमस है, इट इज वेरी ह्यूमिड टुडे। खुद ले लो, प्लीज हेल्प योरसेल्फ, खुद ले लो, प्लीज हेल्प योरसेल्फ। इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा, योर फीवर विल गो डाउन विद दिस मेडिसिन, इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा, योर फीवर विल गो डाउन विद दिस मेडिसिन। मुझे चक्कर आ रहा है, आई एम फीलिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा है, आई एम फीलिंग डिजी। मुझे आज अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड टुडे, मुझे आज अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड टुडे। रेगुलेटर 2 पर रखें, कीप द रेगुलेटर एट 2, रेगुलेटर 2 पर रखें, कीप द रेगुलेटर एट 2। पंखे की गति बढ़ाएं, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन, पंखे की गति बढ़ाएं, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। पंखा तेज करो, स्पीड अप द फैन, सिंपल है ना, स्पीड अप द फैन। क्लियर हो गई बात। पंखे की गति को कम करें, स्पीड डाउन द फैन, पंखे की गति को कम करें, स्पीड डाउन द फैन, या रिड्यूस द स्पीड ऑफ द फैन, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पंखे की गति को कम करो, रिड्यूस द स्पीड ऑफ द फैन। मेरे पास आईफोन है, आई हैव एन आईफोन, मेरे पास आईफोन है, आई हैव एन आईफोन। मेरे पास एक सैमसंग का मोबाइल है, आई हैव अ सैमसंग मोबाइल, मेरे पास एक सैमसंग मोबाइल है, आई हैव अ सैमसंग मोबाइल। मेरे पास 64 मेगापिक्सल कैमरा है, माई मोबाइल हैज अ 64 मेगापिक्सल कैमरा। मेरा मोबाइल स्क्रीन टूट गया है, माई मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन, मेरा मोबाइल स्क्रीन टूट गया है, माई मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन। मैं इसकी मरम्मत करवाऊंगा, आई विल गेट इट रिपेयर्ड, मैं इसकी मरम्मत करवाऊंगा, आई विल गेट इट रिपेयर्ड। कृपया मुझे फोन न करें, प्लीज डोंट कॉल मी, कृपया मुझे फोन न करें, प्लीज डोंट कॉल मी। वो इतना सुस्त लड़का है, ही इज सच अ डल बॉय, वह इतना सुस्त लड़का है, ही इज सच अ डल बॉय। उसे अंदर आने दो, लेट हर कम इन,
उसे अंदर आने दो, लेट हर कम इन। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको बढ़िया लगी और आप भी जो है इस क्लास को कमेंट करके बता दीजिए कैसी लगी। बढ़िया लगी क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स जो कि है अंग्रेजी सिखाने वाली, जिससे आप घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए, लिख के भेजिए मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स चाहिए और उसकी ई बुक भी चाहिए। इसके साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी सेम प्रोसेस है, यही करना होगा। टेलीग्राम पर आने के लिए सर्च करना होगा बी बैंकर, जहां पर हम लोग मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, और वहां पर आपको ज्वाइन कर लेना है। इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए आ सकते हैं। दोनों ही सूरतों में ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और आप रोज की क्लासेस को अपने फोन तक पा सकते हैं। इसके अलावा इन तीनों किताबों की अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही हमारी किसी भी पेड कोर्स जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इन तीनों में से कोई भी कोर्स अगर आप चाहें करना तो इसको कर सकते हैं। और आप पूछ सकते हैं इसमें आपको क्या मिलेगा, ऐसे मैं बता दूं, रोज एक क्लास मिलेगी, इसकी नोट्स मिलेगी, इसके होमवर्क मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेंगी, पूरी कोर्स खत्म होने पर ई बुक मिलेगी, ये भी सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आप प्रतिनिधि से हमारे बात कर लें कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इन केस आपको पेड कोर्स नहीं करनी, आपको फ्री कोर्स करनी है, तो भी आपको प्रतिनिधि से बात तो करनी पड़ेगी कि भाई मुझे फ्री कोर्स करनी है तो मुझे फ्री कोर्स करने के बारे में बता दें, तो भी आपको वो जितनी भी हो सके उतनी मदद पहुंचा देंगे आप तक। ये सारे प्रोसेस में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.